Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुक्ला इंस्टीट्यूट। आज मैं आपको जो पिछले वीडियो में साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी इस तरह के फार्मूले कराएं, जो 8 सेट थे। देखें ये यहाँ पर लिखे हुए हैं। कॉस ए माइनस बी, तो ये बताया था मैंने आपको, दोनों कॉस दोनों साइन बीच में प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, उल्टा साइन, और दोनों कॉस दोनों साइन दोनों कॉस साइन। इस तरह से याद कर सकते हैं। साइन ए प्लस बी है तो ऑल्टरनेट में एक साइन एक कॉस साइन, यहाँ जो साइन है वही साइन रहेगा, माइनस है तो माइनस। इस तरह से याद कर लेंगे। ये देखो साइन ए माइनस बी है तो क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसमें ए प्लस बी है तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ऑल्टरनेट इस तरह से याद कर लेंगे। टेन ए प्लस बी है, ऐसे टेन ए टेन बी वन माइनस टेन ए टेन बी, माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। ऐसे कॉट ए प्लस बी, ये 8 फार्मूले आपको सिखाए थे, याद हैं स्टूडेंट। इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ आपको, ये कंसेप्ट हो गया साइन ए प्लस माइनस बी कॉस ए प्लस माइनस बी टेन ए प्लस माइनस बी। इनमें से किसी तरह का क्वेश्चन फाइंड करने के लिए आ जाए कि फाइंड साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, या कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी। तो उनमें से कोई एक वैल्यू दे रखी होगी जो टी रेशियो है, उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमारे पास ए और बी में एक एक वैल्यू दी होगी। जबकि हमें देखो इसमें अगर कॉस ए है तो साइन ए भी चाहिए, कॉस बी है तो साइन बी भी चाहिए। यहाँ भी देखो साइन ए है तो कॉस ए है, कॉस बी है साइन बी। हमें कोई एक एक दिया होगा, एक और निकालना होगा। जैसे कॉस ए दिया हो तो साइन ए निकाल लो, कॉस बी दिया हो तो साइन बी निकाल लेंगे। तो देखें हमारे पास क्वेश्चंस में स्टूडेंट ये दिया हुआ है। सबसे पहले साइन ए 3/5, और ये जो रिज़ल्ट दिया हुआ है स्टूडेंट यहाँ पर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट। और कॉस भी -12/13 है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है हमारे पास, 180 से लेकर के 270 थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है पता है आपको, ऑल पॉजिटिव। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकलेगी सारे पॉजिटिव। थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है आपको पता है, 10 और कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, जिनके सिवा सारे नेगेटिव। इसलिए देखो 10 कॉट के अलावा ये कॉस है तो स्टूडेंट नेगेटिव है। अब देखें कैसे हमें निकालना है। हमें पहले दिया साइन 3/5, तो आप सबसे पहले ट्रायंगल बना लें, वो सबसे इजी होता है स्टूडेंट। तो आपने यहाँ पे एंगल ए है, ए ले लिया, ये 90 डिग्री का एंगल है, हमने इसे ए माना, ये बी ये सी। और साइन क्या होता है आपको पता है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्टूडेंट। तो परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेन्यूज 5, और हमें बेस निकालना है। तो आपको देखो ऑलरेडी पता है स्टूडेंट कैसे हमें फाइंड करते हैं। इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। परपेंडिकुलर 3 है, बेस हमें पता नहीं अननोन, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो बी स्क्वायर 5 का 25, 3 का स्क्वायर इधर 9 16 हो गया, इधर भी रूट ले लें और बी स्क्वायर भी रूट ले लें, तो बी क्या हो गया +-4। तो हमें यहाँ पे 4 कंसीडर करना है। अब स्टूडेंट देखें, आपको वैसे ही पता हो कि ट्रायंगल है राइट ट्रायंगल, तो पाइथागोरियन ट्रिक होता है। अगर ये 3 5 है तो 4 है, 4 5 है तो 3 हो जाएगा, 3 4 है तो 5 हो जाएगा। तो ये तो पता ही आपको इस कंडीशन से। तो आप ये भी ना करें, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब देखो हमारे पास दूसरा साइन है, तो अब हमें कॉस ए निकालना है। तो कॉस ए क्या हो जाएगा हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और क्वाड्रेंट फर्स्ट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होने की वजह से ये स्टूडेंट पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब इसी तरह से देखो हम दूसरी निकाल रहे हैं, कॉस बी। तो कॉस बी निकालेंगे, क्या कॉस बी है तो साइन बी। अब साइन बी निकालने के लिए देखो फिर इसका भी ट्रायंगल बनाना पड़ेगा स्टूडेंट हमें। अब इसका ट्रायंगल बनाएं। देखो ये ट्रायंगल बन गया हमारे पास, ये 90 डिग्री, ये बी एंगल है, इसे ए से सी, क्योंकि ये बी दिया हुआ कॉर्नर पे। और कॉस क्या होता है, बेस 12 हो गया, हाइपोटेन्यूज 13 हो गया। तो परपेंडिकुलर स्टूडेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर 5 आ जाएगा पाइथागोरियन ट्रिक से। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप निकालें ऐसे, पी स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। पी हमें पता नहीं है, बी 12 है, एच 13 स्क्वायर है स्टूडेंट। पी स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर उधर जाके -144, 25 रूट ले लेंगे, तो p हमारे पास 5 ± आ गया। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, p हम स्टूडेंट लिख देंगे
5 ये आ गया प्लस माइनस 5 तो 5 आ गया। अब हमें कॉस बी है तो दूसरा हमें स्टूडेंट साइन बी निकालना है। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये क्वाड्रेंट थर्ड है, थर्ड में टेन कॉर्ड पॉजिटिव है, ये टेन नहीं है ना कॉर्ड है, तो ये स्टूडेंट ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव। इज इट क्लियर? तो आपने देखा हमें उसने जो क्वेश्चन कहा था कि हमें साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी टेन ए प्लस बी ए माइनस बी इस तरह की वैल्यू सॉल्व करना हो, और हमें देखो जैसे ए एंगल में साइन दिया तो कॉस निकाल लेंगे, इसमें बी में कॉस बी दिया हुआ तो दूसरा साइन हम हमेशा साइन निकाल लेंगे। यानी ये है व्हेन 1:1 रेशियो ऑफ ईच ऑफ ए एंड बी आर गिवन, यानी एक गिवन है ए में साइन तो कॉस निकाल लो, बी में कॉस गिवन है तो साइन निकाल लो, इससे आपका सारा काम सॉल्व हो जाएगा। अब देखो पहला हमारे पास पार्ट है स्टूडेंट, इसमें फर्स्ट हमें निकालना है साइन ए माइनस बी। इसका स्टूडेंट फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी। देखो जो यहाँ साइन होगा वही बीच में साइन आता है, माइनस है माइनस, प्लस है प्लस, और ऑल्टर एक साइन एक कॉस तो दूसरा कॉस और साइन हो जाएगा। ये आ गया। अब देखें साइन ए वैल्यू क्या है, साइन ए 3/5 स्टूडेंट यहाँ डाला इंटू कॉस बी, तो इसमें आ जाओ कॉस बी क्या है -12/13, फिर माइनस कॉस ए लें तो कॉस ए कितना आ गया 4/5 इंटू साइन बी स्टूडेंट -5/13, ये आ गया -36/65 -20। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया 20/65, तो नीचे एलसीएम स्टूडेंट क्या आ गया हमारे पास 65 और ऊपर माइनस करेंगे तो -16, यानी 16/65 ये आंसर आया हमारे पास। ये क्लियर हो गया स्टूडेंट, किसकी वैल्यू आई है, साइन ए माइनस बी। अब इसी में अगर वो कहता है आपको सेकंड कॉस ए प्लस बी निकालना है स्टूडेंट, तो कॉस ए प्लस बी निकालना है, तो देखो कॉस ए प्लस बी क्या होगा, ये तो फर्स्ट हो गया। अब कॉस ए प्लस बी ये सेकंड हो गया स्टूडेंट। तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, दोनों कॉस दोनों साइन होंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा, यानी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये देखो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला हमारे पास दिया हुआ है, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब देखते हैं स्टूडेंट, पहले कॉस ए कहाँ है हमारे पास, ये 4/5 इंटू कॉस बी, इसमें कॉस बी -12/13, फिर माइनस साइन ए 3/5 इंटू साइन बी, इसमें आएगा -5/13। तो स्टूडेंट देखें रिजल्ट क्या आता है, -48/65 माइनस प्लस 15/65, 15 माइनस कर दें 3 और 3 कितना हो गया -33/65 स्टूडेंट, ये आंसर बन जाएगा। अब देखते हैं स्टूडेंट हमारे पास थर्ड पार्ट आ जाता है। थर्ड पार्ट में क्या है, 10a प्लस बी। देखो ये 10a प्लस बी है स्टूडेंट, तो हम थर्ड पार्ट लेंगे 10a प्लस बी, ये हो गया फार्मूला 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। अब देखो क्या 10a 10b निकाला है स्टूडेंट, हमने नहीं निकाला, हमने तो साइन कॉस निकाला है, न 10 निकालना है, न कॉट निकाला है, न कॉस सेक और न सेक, क्योंकि वो अभी ज़रूरत नहीं थी। इसमें 10 की ज़रूरत पड़ी है, तो आप देखो इसी में 10 भी निकाल देंगे। 10 क्या होगा हमारे पास 10a 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये बन गया 3/4। 10 भी यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट, हमें 10 भी निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होगा 5/12। क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड में 10 कॉर्ड पॉजिटिव होते हैं, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था तो फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं स्टूडेंट। अब वैल्यू डालेंगे, देखो 10a क्या है हमारे पास, 10a 3/5, 10b स्टूडेंट लेंगे 10b 5/12, नीचे 1 माइनस 3/5 इंटू 5/12, ये मल्टीप्लाई हो गया स्टूडेंट, ये एलसीएम आ गया 60
36, 25, नीचे 60, फिर 60 माइनस 15, तो आगे देखें स्टूडेंट क्या आ गया, ऊपर तो आ गया 161 और नीचे देखो 60 कट गए, 60 में से 15 गए 45। ये आंसर स्टूडेंट हमारे पास आया। तो आप देख रहे हैं 3 पार्ट हमने इजीली कर लिए इसमें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। स्टूडेंट तो आपको समझ आ गया होगा किस तरह से हमें इन फार्मूलों का यूज़ करते हैं। जब हमें ये फाइंड करने के लिए वैल्यू दिया होगा तो कोई एक टी रेशियो में से कोई एक ए एंगल का एक दिया होगा, एक बी एंगल का दिया होगा, उससे आप इस तरह से ट्रायंगल बना करके कोई भी वैल्यू साइन कॉस टेन निकाल सकते हैं। जब ट्रायंगल में 2 यहाँ पे रेशियो आ गया, तीसरा पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया, फिर आप चाहे कॉस निकालो, साइन टेन, जिसकी भी ज़रूरत है वो सब निकाल लें। लेकिन हमें इसमें क्वाड्रेंट का भी ध्यान रखना है कि किस क्वाड्रेंट में आ रहा है वो। जैसे यहाँ पे कॉस ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो 10 कॉट पॉजिटिव होता है तो कॉस की वैल्यू नेगेटिव दी है। अगर 10 कॉट होता तो पॉजिटिव, बाकी देखो 10 निकाला हमने पॉजिटिव है। इसमें भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट में सारे पॉजिटिव हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट वैल्यू डाल करके आप इजीली निकाल सकते हैं। अब मैं एक और क्वेश्चन आगे देखता हूँ, एग्जाम्पल। स्टूडेंट देखें, अब मैं आपको एक दे रखा है यहाँ पे एग्जाम्पल और दे रहा हूँ इसके साथ एग्जाम्पल 2। ये कह रहा है कॉट ए हाफ सीकेंड बी माइनस 5/3 वेयर ए 180 से 270 एंड बी एंगल है 90 से 180। ये 180 से 270 का मतलब कितना हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है ये, ठीक है। और ये 90 से 180 इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू आ रही है। तो पहले 10a प्लस बी वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट। तो क्या करेंगे, हमारे पास देखो कॉट ए, तो हमारे पास अगर कॉट ए हाफ है तो इसमें जो a प्लस बी की वैल्यू हमें 10a प्लस बी निकालना है, तो 10a 10b, कॉट ए 10a 10b आएगा। तो 10a चाहिए और 10b, तो ये तो कॉट ए है, तो कॉट ए का उल्टा क्या होता है, ये तो 10 है, सीधा आ गया 2। अब क्वाड्रेंट देखेंगे कौन सा क्वाड्रेंट है इसके लिए, ए के लिए क्वाड्रेंट है 180 से 270, थर्ड क्वाड्रेंट। तो हम लिखेंगे 10a 2 है, वैसे तो प्लस माइनस है, क्वाड्रेंट इन सेकंड क्वाड्रेंट 10 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। हम लिखेंगे इन क्वाड्रेंट सेकंड नहीं थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, इन क्वाड्रेंट थर्ड 10 विल बी पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव कंसीडर हो गया हमारे पास। अब दूसरा देखते हैं क्या हमारे पास है, सीकेंड बीटा। अब देखें यहाँ पे सीकेंड बी क्या है हमारे पास, एंगल -5/3। अब यहाँ से मैं क्या निकालना है स्टूडेंट, कॉट निकालना है। तो 2 तरीके हैं, ट्रायंगल बना के ले लें हम, वो तो उल्टा कर दिया था, हो गया, यहाँ उल्टा नहीं होगा। कई तरीके हैं इसको सॉल्व करने के लिए, फार्मूला लगा के कर सकते हो, टेंजेंट बना के कर सकते हो, सिंप्लीफाई करके कर सकते हो। तो यहाँ पे देखें 90 का एंगल, ये बी हो गया, ये बी ए सी। अब कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस का उल्टा सीकेंट होता है। हाइपोटेन्यूज कितना हुआ 5, बेस 3, परपेंडिकुलर हमें पता नहीं, ये निकालना है स्टूडेंट। तो अब देखो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास पता है p² b² इक्वल टू s², p पता नहीं है, b3 है, h क्या है 5, p² 5 का स्क्वायर 25, 3 का 9, 16, रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये स्टूडेंट रूट लेंगे तो 4 प्लस माइनस 4, तो यहाँ 4 लगा दिया। अब जो भी चाहिए निकाल लो, हमें 10a था, यहाँ पे 10b निकाल लेते हैं। तो 10b क्या होगा स्टूडेंट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3। क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है, b के लिए क्वाड्रेंट है हमारे पास 90 से 180, क्वाड्रेंट सेकंड आ गया। सेकंड में 10 स्टूडेंट नेगेटिव होता है, ठीक है। इन क्वाड्रेंट सेकंड 10 विल बी नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा दिया। अब देखते हैं स्टूडेंट हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें जो सिंप्लीफाई करना है वो क्या करना है, वो करना है 10a प्लस बी। स्टूडेंट 10a प्लस बी क्या होता है, ये होता है 10a, 10b
1 माइनस 10a 10b। और देखो 10a की वैल्यू क्या हो गई स्टूडेंट, 10a तो ये आ गया 2, 10b कितना हुआ -4/3, ये आ गया। फिर 1/1 माइनस 10a 2b -4/3, एलसीएम लेंगे स्टूडेंट तो ये आ गया 6 -4/3। यहाँ भी एलसीएम लेंगे 3 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8/3, 3 3 कैंसिल हो गया स्टूडेंट 2 2/11। तो ये 2/11 ये किसकी वैल्यू आ गई 10a + b। ये रिज़ल्ट पॉजिटिव आया है, ये आंसर है। लेकिन देखो कुछ और बात हमें स्टूडेंट गिवन है, वो क्या है सबसे इम्पॉर्टेंट, दिया स्टेट द क्वाड्रेंट इन विच a + b टर्मिनेट्स, कहाँ जाके दोनों टर्मिनेट होंगे। ज़रा हम देखते हैं इनके एंगल। हमारे पास a के लिए क्या है एंगल, देखें a के लिए पाई से लेकर कितना है 3/2 पाई, और b एंगल लेते हैं तो स्टूडेंट क्या आएगा π/2 टू पाई, ये π/2 टू पाई। ये क्वाड्रेंट थर्ड था, ये क्वाड्रेंट कौन सा है सेकंड। अब दोनों को जब ऐड ऑन करेंगे तो स्टूडेंट क्या रिज़ल्ट आता है हमारे पास, तो इसमें a + b करेंगे तो इनको ऐड कर दो, देखो इनको ऐडिंग कर दें तो पाई + π/2 क्या होगा 2 और 1 3 π/2। यानी देखो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ये पाई + π/2 एंगल a + b, फिर ये आ गया 3/2 पाई + पाई, यानी इनको ऐड किया इनको, तो ये बन जाएगा 2 पाई और 1 3 π/2 a + b, और 2 और 3 5 π/2 पाई। तो स्टूडेंट बन गया हमारे पास 90 × 3 270 डिग्री, और 270 से ये कितना हो गया ये 450, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 270 डिग्री a + b = 450 डिग्री। इसका मतलब स्टूडेंट अगर हम देखते हैं एक्सिस में, तो एक्सिस में कहाँ आता है ये x डैश y डैश फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये स्टूडेंट ये सेकंड क्वाड्रेंट है हमारे पास, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। हम देखते हैं 270 तो यहाँ आता है, ये 90 180 270 हो सकता 0 है यहाँ पे स्टूडेंट। देखें इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे वाई एक्सिस है तो 90 डिग्री, यहाँ पे क्या हमारे पास 180 डिग्री 270 डिग्री और 360 डिग्री। तो देखें 270 से ग्रेटर तो इधर जाएगा, 450 से लेस तो यहाँ तो 360 हो गया, 360 + 90 करें क्या होगा 450। तो इसका मतलब इसकी मूवमेंट क्वाड्रेंट फोर्थ से लेकर क्वाड्रेंट फर्स्ट इन दोनों में है। बट हम देखते हैं जो रिज़ल्ट निकाला है ये आया हमारे पास, तो हम लिखेंगे बट 10a + b, ये रिज़ल्ट क्या है बेटा हमारे पास, ये ग्रेटर देन 2/11, मतलब ये जो 2/11 है = ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव हो गया। तो 10 किस में पॉजिटिव होता है, 10 बेटा हमारे पास फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ASTC। तो हम लिखेंगे a + b, यानी 10 पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट फर्स्ट एंड थर्ड, 10 will be positive in quadrant फर्स्ट एंड थर्ड। तो थर्ड में तो आएगा नहीं, इन दोनों में है तो इन दोनों में फर्स्ट में आएगा स्टूडेंट, इसमें नेगेटिव है इसमें पॉजिटिव है। फर्स्ट थर्ड में पॉजिटिव आता है, बिलोंग तो इसी दो को कर रहे हैं, तो दोनों अगर नेगेटिव आता तो हम फोर्थ बोल देते, नेगेटिव रिजल्ट आता, और पॉजिटिव आता तो फर्स्ट में कह देंगे। अब यहाँ पर तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में है, देयरफॉर a + b लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है या टर्मिनेट कर रहा है। ऐसे लिख सकते हैं a + b टर्मिनेट इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, दो ही तो हैं फर्स्ट और फोर्थ,
फोर्थ में नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है रिजल्ट 2/11, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है स्टूडेंट। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन देखे हैं। मैं कुछ और एक एग्जांपल बता रहा हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह समझ आए। हाँ स्टूडेंट देखें, अब इसके अंदर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में एंगल विच आर मल्टीपल ऑफ 15 डिग्री, 15 डिग्री के मल्टीपल में एंगल्स जो आते हैं, जैसे 15 डिग्री, 30, 45, 60 हमें पता है 90, तो उनको छोड़ दो। उसके बाद 75 नहीं पता है, और 105 जो ये नहीं पता है, इनकी वैल्यू कैसे हम निकालेंगे, चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, तो कॉसेक हो, सीकेंड हो, कोई भी निकाल सकते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं। तो देखो हमें दिया है साइन 15, ये जो मैंने यहाँ लिखा है देखो जनरल एग्जाम्पल 3। तो जनरल का मतलब कुछ क्वेश्चन जो हैं बाहर के भी होंगे, एनसीईआरटी। अगर एनसीईआरटी होंगे तो मैं ऑलरेडी मेंशन कर दूंगा एनसीईआरटी का, जैसे ये एग्जाम्पल 11 है, एनसीईआरटी का 3.3 का क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट, एनसीईआरटी 3.3 का 5 का सेकंड पार्ट, एनसीईआरटी 3.3 का क्वेश्चन 12। तो ये जो है ऐसे मेंशन भी कर दूंगा, और जो जहाँ मेंशन नहीं है इसका मतलब वो जनरल एग्जाम्पल हैं, कोई भी आपकी नॉलेज के लिए है, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। तो देखें स्टूडेंट, ये साइन 15 हमें नहीं पता डायरेक्ट इसकी वैल्यू। मैं अगर लिख दूँ 45 माइनस 30 तो 15 ही होता है ना दोनों का डिफरेंस। अब साइन ए माइनस बी है, तो देखो इसमें फार्मूला क्या लगेगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये फार्मूला देखो, साइन ए माइनस बी लग गया हमारे पास यहाँ पर, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब देखें इसकी वैल्यू डालें, साइन 45 1/√2, कॉस 30 √3/2, ठीक है, कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2। स्टूडेंट ये बन गया √3/2√2 माइनस 1/2√2, ये बन जाएगा √3 माइनस 1/2√2। स्टूडेंट यहाँ तक हम आंसर छोड़ सकते हैं, हम चाहें तो इसके बाद और आंसर को ले जा सकते हैं। आपने 9th में पढ़ा है डिनोमिनेटर में हम रूट नहीं रखते, जब रूट नहीं रखते आप वैसे तो यहाँ आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं चाहें तो आप इसको रैशनलाइज कर दें √2 ऊपर नीचे से, नीचे √2 है ना हटाने के लिए, तो रिजल्ट क्या होएगा √2 × 3 √6 माइनस √2, ठीक है, अपॉन √2 2 2 जा 4। ये आंसर हमारे पास, ये भी आंसर हो गया, चाहे ये लिखें या ये लिखें। अब स्टूडेंट देखें हमारे पास सेकंड पार्ट इसी का, तो सेकंड पार्ट क्या है, साइन 75। तो स्टूडेंट इसके ब्रेकअप हम करेंगे 45 + 30। देखो हमें 45 की वैल्यू पता होती है और 30 की भी पता होती है, तो 75 तो पता नहीं है, तो हमने ब्रेकअप कर दिया। अब साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या लग जाएगा, देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी स्टूडेंट हो गया, साइन 45 1/√2, कॉस 30 स्टूडेंट √3/2, और उसके बाद कॉस 45 1/√2 साइन 30 1/2। तो देखते हैं स्टूडेंट √3/2√2, ये बन गया हमारे पास 1/2√2। अब देखो हम इसको आगे लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसी के आगे √3 + 1/2√2, आप इसको आंसर लिख सकते हैं, ये आंसर है। लेकिन देखते हैं नीचे रूट है, रूट हटाने के लिए रैशनलाइज करेंगे तो क्या बन जाएगा √3 + 1/2√2, √2 ऊपर √2 नीचे, √6 + √2/4, ये आंसर आ गया। √2 √2 1 2 2 × 2 4, ये आंसर आया स्टूडेंट हमारे पास। अब साइन 75 के बाद 10 15 देखते हैं स्टूडेंट, 10 15 कैसे हम निकालेंगे। ये थर्ड पार्ट देखें, 10 15 डिग्री, 10 15 को हम लिख सकते हैं 10 45 - 30 डिग्री। स्टूडेंट 45 में 30 कर दें, माइनस वही आया। अब 10a - b का फार्मूला, 10a का मतलब 45 - 10b 10 30, नीचे 1 + 10 45 × 10 30, 10 45 स्टूडेंट 1 होता है, 10 30 1/√3, नीचे 1 + 1 × 1/√3। देखते हैं बन गया √3 - 1/√3, √3 + 1/√3,
√3, ये कट कर स्टूडेंट बन गया √3 - 1 √3 + 1। अब देखें स्टूडेंट, हम यहाँ आंसर दे सकते हैं, इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं, लेकिन नीचे क्या है रूट, तो आप या तो इसको आंसर लिख दें या रैशनलाइज कर दें। रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, √3 - 1 बाय आर मेथड। आर मेथड का मतलब क्या होता है, रैशनलाइजेशन मेथड स्टूडेंट। ये भी √3 - 1 तो बन जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, नीचे प्लस बी ए माइनस बी, √3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, क्या आ गया √3 का स्क्वायर + 1 - 2 √3 स्टूडेंट, नीचे आ गया 3 - 1, ये बन जाएगा 3 + 1 - 2 √3 अपॉन 2। इसमें स्टूडेंट आ गया 4 - 2 √3 अपॉन 2, 2 कॉमन आ गया स्टूडेंट, 2 - √3 अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बन गया 2 - √3, ये वैल्यू किसकी आ गई 10 15 डिग्री, इसका आंसर आ गया। तो इसका आंसर दो तरीके से लिख सकते हो, एक तो ये लिख सकते हो आंसर √3 - 1 अपॉन √3 + 1, लेकिन इन डिनोमिनेटर में रूट में वैल्यू है तो उसे सिंप्लीफाई कर दिया रैशनलाइज करके, तो 2 - √3 ये फाइनल आंसर है। तो इस तरह से हमें कहीं भी 10a - b 10 15 की वैल्यू आए, यू कैन डायरेक्टली यूज़ 2 - √3 आप यूज़ कर सकते हैं, या √3 - 1 √3 + 1 हम डाल सकते हैं स्टूडेंट। तो इस तरह से देखें 10 15 के बाद अब हमारे पास आता है यहाँ पर 10 13 पाई बाई, देखिए फोर्थ पार्ट 10 13 पाई अपॉन व्हाट 12, इसको हम लिख सकते हैं 10 पाई + π/12 स्टूडेंट। ध्यान से देखें, देखो 12 से डिवाइड कर दिया, 12 1 जा 12, 1 एक्स्ट्रा हो रहा है तो पाई + π/12 करो, इसको भी ऐसे हम लोग 12 पाई और 1 13 π/this। अब देखें फार्मूला लग रहा है 180 प्लस पाई मीन्स 180, तो 180 पे क्या होता है हॉरिजेंटल जा रहा है, तो हमें ये देखना होता है कि वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये तो चेंज होगा नहीं, 10 का 10 यानी 10 π/12। और दूसरा क्वाड्रेंट कौन सा है 180 प्लस मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव आ गया स्टूडेंट, और 10 π/12 पाई का मतलब 180, तो 180 को 12 से डिवाइड कर दें स्टूडेंट, कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा 10 15 डिग्री। तो 10 15 डिग्री तो अभी निकाला आपने, यानी 10 15 डिग्री या 10 π/12 स्टूडेंट याद कर लें, एक ही मतलब है। आपने 180 डाला, डिवाइड किया 15, और 10 15 किसके इक्वल है स्टूडेंट 2 - √3 आपने अभी अभी सॉल्व किया है, तो इसको दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके दिमाग में बिल्कुल स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा ये जो भी हुआ है। अब देखें हमारे पास लास्ट है साइन 105 निकालना है, तो फिफ्थ पार्ट देखें स्टूडेंट साइन 105, इसको हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री + 45, ये स्टूडेंट हो गया 105। अब साइन a + b से ब्रेक करेंगे तो साइन a cos b + cos a साइन b, ये आ गया स्टूडेंट साइन a cos b + cos a साइन b, यानी सम एंड डिफरेंस के फार्मूले से ब्रेक कर लिया। साइन 60 √3/2 cos 41 √2 साइन cos 60 1/2 साइन 45 1/√2। एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट 3/2 √2, ये आ गया 1/2 √2। अब देखते हैं एलसीएम आ गया √3 + 1/2 √2, नीचे रैशनलाइज कर देंगे स्टूडेंट, यहाँ आंसर भी छोड़ सकते हैं, रैशनलाइज करेंगे √2 से ऊपर नीचे तो क्या बन जाएगा √6 + √2 और अपॉन 4, ये आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा हमारे पास ये क्वेश्चन ये बन गया। तो आप ये देख रहे हैं स्टूडेंट हमारे पास आपने क्या सीखा यहाँ पर, मैं ब्रीफ कर रहा हूँ। साइन 15 डिग्री निकालना, साइन 75 10 15 10 13 π/12, इसका मतलब भी π/12 यानी 15 डिग्री होता है साइन 105। तो ये वो एंगल हैं जो हमें नोन नहीं है, तो हमने ब्रेकअप कर दिया और किसका यूज़ किया, यही साइन a + b साइन a - b या cos a + b cos a - b या tan a + b tan a - b या cot a + b cot a - b, इन फार्मूलों का आपने इम्प्लीमेंट सीखा, कैसे हम इनका यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो
ये आपको अच्छी तरह से आपको समझ आ गया। अब मैं इसके बाद और भी कुछ फार्मूलों का कैसे इसमें यूज़ करेंगे वो बताता हूँ। हाँ स्टूडेंट्स, अब देखें ये जो मैंने लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, सम एंड डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। फार्मूले वही है हमारे पास, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। तो ये जो हमारे पास एग्जाम्पल हैं, ये जनरल एग्जाम्पल 4, यानी इनमें से कुछ क्वेश्चन बुक में हैं, कुछ नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं ताकि आपको फार्मूलों की प्रैक्टिस हो जाए कैसे इम्प्लीमेंट होगा। देखें आप स्टूडेंट, ये देखें, इसको हम मानते हैं ए कंसीडर करते हैं, साइन ए ये बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। जब देखो ऑल्टरनेट में होता है, एक साइन दूसरा कॉस, एक कॉस दूसरा साइन, तो साइन का फार्मूला बनता है। देखो ये यहाँ पे साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस बी, तो क्या हो जाएगा साइन ए माइनस बी। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन ए क्या हुआ 7π/12 माइनस बी π/4। तो स्टूडेंट ये बन जाएगा साइन एलसीएम 12, 7π, 4 3 12, 3π। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट साइन 7 - 3 4π/12। फिर ये बन जाएगा स्टूडेंट साइन π/3, और साइन π/3 क्या होता है 60 डिग्री। 180 को 3 से डिवाइड कर दो, साइन 60 स्टूडेंट क्या होता है √3/2। ये आपके पास आंसर आ गया। ये बहुत फिर से एक बार रिपीट करता हूँ स्टूडेंट, देखें इस क्वेश्चन को। हमने ये लिखा हुआ था करा, इसको यहाँ पे लिखा होगा पेपर में आपके, एवेल्युएट इसको एवेल्युएट करो, पहला पार्ट है इसमें। तो एवेल्युएट कर रहे हैं हम, तो देखा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला बन रहा है साइन ए माइनस बी, ए और बी है, साइन ए माइनस बी हो गया, और इनका एलसीएम 12 ले लिया, 4 3 12 3π, और ये 12 से डिवाइड किया 1 7π, माइनस कर दिया 4 4 कैंसिल हुआ 3 π/3, साइन π/3 √3/2 होता है, या पाई का मतलब 180/3 60 कर दो, साइन 60 भी √3/2, और ये आंसर आ गया स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट देखें ये पार्ट सेकंड फिर से। अब देखें साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो देखें कौन सा आ रहा है ये फार्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो क्या होता है ये साइन ए प्लस बी, तो आपने देखना है एंगल जो है साइन ए कॉस बी, यहाँ पे स्टूडेंट 12 आएगा, ये आएगा हमारे पास π/12 साइन ए कॉस बी, फिर कॉस ए साइन बी, एंगल ए और बी, ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये बन जाएगा साइन किसके इक्वल है ए π/4 और बी π/12। तो देखते हैं ये क्या बन जाएगा, साइन एलसीएम 12 हो गया, 4 3 12 3π प्लस पाई, तो ये बन जाएगा साइन 4π/12 साइन डिवाइड कर दो π/3, π/3 का मतलब साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री स्टूडेंट √3/2। आंसर होता है इजी। अब यहाँ देखें, यहाँ कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, दोनों कॉस दोनों साइन, तो कॉस होता है हमेशा स्टूडेंट, याद रखें। देखो दोनों कॉस दोनों साइन, बीच में माइनस है तो इधर प्लस होता है, और यहाँ पे प्लस है तो इधर माइनस, साइन चेंज होता है। तो देखो क्या बन जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए ये हो गया, ए बी हो गया, ए प्लस बी। तो स्टूडेंट ये बन गया 4 3 12, 4 2 8π, 3 1 3π, एलसीएम ले लिया 4 3 12, 4 × 2 2 8π, 3 × 1 3π, cos 8 और 3 11π/12। स्टूडेंट ये रिजल्ट आया। अब देखते हैं ये उससे पूरा इससे कम है, तो मैं लिखूंगा पाई माइनस π/12, अंडर हो गया ना वैल्यू, तो नेगेटिव हो गया। अब एलसीएम लेने देखो 12π में से बन गया 11π, और cos 180 का फार्मूला लग रहा है 180 माइनस 180, वैल्यू बदलती है नहीं बदलती, cos π/12। क्वाड्रेंट कौन सा है स्टूडेंट, ये हॉरिजेंटल था इसलिए वैल्यू बदली नहीं पाई पर, पाई प्लस माइनस पे वैल्यू बदलती नहीं। अब क्वाड्रेंट आ गया पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं, और cos पाई का मतलब 180/12। तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट 15 डिग्री।
अब cos 15 कैसे निकालते हैं वो निकाल कर वैल्यू आप रख देंगे स्टूडेंट, आपका आंसर आ जाएगा। हमारे पास देखें cos 15 कैसे निकालना है तो वो अलग से निकाल देंगे। cos 15 हम लिखेंगे 45 माइनस 30 डिग्री, ये बन जाएगा cos A cos B प्लस sin A sin B, cos 45 1 बाई रूट 2 cos 30 रूट 3 अपॉन 2 cos sin 45 1 बाई रूट 2 sin 30 हाफ। तो स्टूडेंट रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 रैशनलाइज कर देंगे रूट 2 से, तो ऊपर आएगा रूट 6 प्लस रूट 2 अपॉन 4। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई cos 15 डिग्री। जब cos 15 आ गया स्टूडेंट तो आप क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट कर दें हमारे पास, तो माइनस cos रूट 6 प्लस रूट 2 और अपॉन 4, ये आंसर आ गया। तो आपने देखा कैसे हमने इन फार्मूलों का यूज़ किया है अभी तक, तो ये आपको और अच्छी तरह से स्टूडेंट क्लियर होता जा रहा है, फार्मूलों का इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं वो समझ आ रहे हैं। हाँ स्टूडेंट देखें, ये एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 6 इन्हीं फार्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप देखो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ देखें, ये है हमारे पास A, ये है B, ये है A, ये है B माने, तो दोनों कॉस दोनों साइन, कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B। तो देखो फार्मूला कौन सा है, कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B क्या होता है स्टूडेंट, कॉस A प्लस B। आप इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं ना यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा कॉस A प्लस B, A क्या है पाई बाई 4 माइनस A, B पाई बाई 4 माइनस B। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट कॉस पाई बाई 4 पाई बाई 4 पाई बाई 2, यानी ये 45 डिग्री बिकम्स 90 डिग्री। माइनस A माइनस B है स्टूडेंट, तो माइनस कॉमन आ गया, A प्लस B और ये आ गया। अब देखो 90 का फार्मूला बना कॉस 90 माइनस थीटा, ये लग गया ना हमारे पास, कॉस 90 माइनस थीटा। 90 पे वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, चेंज हो जाती है, क्यों, ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकली हमारे पास लाइन है, वाई एक्सिस है, तो 90 प्लस माइनस या 270 प्लस माइनस में वैल्यू बदल जाती है। तो कॉस का साइन थीटा, क्वाड्रेंट फर्स्ट है, सारे पॉजिटिव, तो यहाँ भी देखो 90 पे वैल्यू बदली, कॉस का क्या बन गया साइन A प्लस B, और क्वाड्रेंट फर्स्ट है तो सारे पॉजिटिव, ये आंसर आ गया राइट साइड में, मतलब ये रिजल्ट आ गया इसका। देखो क्या आया हमारे पास, कॉस A कॉस B माइनस साइन साइन B था, फार्मूला लगा दिया तो साइन A प्लस B बन गया। ये इसका सोल्यूशन आया हमारे पास, ये जो आया है इसका सोल्यूशन ही आया है। ठीक है, हमने ये फार्मूला लगाया कॉस A प्लस B, तो देखो कॉस A प्लस B, अब इनको इकट्ठा कर लिया, 90 माइनस कॉमन आ गया प्लस B, कॉस 90 माइनस साइन A प्लस B। हाँ स्टूडेंट देखें, ये NCERT एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 10 है 3.3 में। अब देखें ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइन, इसको एंगल को A मान लिया है, इस एंगल को B, इसको A, इसको B, ये देखो ये दोनों A B। अब ये दोनों साइन है, दोनों कॉस, तो आप देखते हैं स्टूडेंट दोनों कॉस दोनों साइन, ये तो कॉस के फार्मूले में आता है, और बीच में प्लस है, तो देखो दोनों कॉस दोनों साइन बीच में प्लस है, तो यहाँ कॉस A माइनस B बन जाता है। तो ये बना ना फार्मूला कॉस A कॉस B, देखो है ना कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B, ये आ गया इक्वल टू कॉस A माइनस B। तो ये अप्लाई हो रहा है, तो आपको समझ आ रहा होगा किस तरह से फार्मूलों को अप्लाई करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस A प्लस B, ये बन गया हमारे पास। अब देखें स्टूडेंट क्या हुआ, ये हमारे पास बीच में माइनस है ना, ये यहाँ माइनस होगा, क्योंकि देखो कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B प्लस है, तो यहाँ माइनस होता है, तो कॉस A माइनस कॉस B। अब ब्रैकेट खोलें, NA प्लस A माइनस NA माइनस 2A, ब्रैकेट खोल दिया, NA कट गया स्टूडेंट, तो कॉस माइनस A आ गया, माइनस 2A प्लस A माइनस A, और कॉस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो है नेगेटिव एंगल क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ASTC याद करो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, C मीन्स
लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट, तो नेगेटिव एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है तो पॉजिटिव हो गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट देखें एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 11 है। अब देखें यहाँ पे क्या आ रहा है स्टूडेंट, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। इसमें और भी कई फार्मूले यूज़ हो सकते हैं जो आगे मैं फर्दर कराऊंगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग कौन सा फार्मूला हो रहा है देखें। कॉस ए प्लस बी स्टूडेंट ये वाला फार्मूला लग जाएगा, थर्ड वाला आप थर्ड लगाएंगे कॉस ए प्लस बी का, फिर कॉस ए माइनस बी फोर्थ लगा दें, दोनों को खोल करके सॉल्व कर लें, राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो हमने क्या किया यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया कॉस 3π/4 प्लस एक्स, फिर माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स, और आंसर हमें ये लाना है। तो देखें कैसे खोल रहे हैं बेटा, कॉस ए प्लस बी तो क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है स्टूडेंट। तो आप इसको खोलें, ए हो गया ये बी हो गया, तो इसको जब ब्रेक करेंगे स्टूडेंट देखें क्या आ रहा है हमारे पास, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए एंड साइन बी, ये खुल गया। अब स्टूडेंट इसको भी खोलें, बाहर माइनस है तो कॉस ए माइनस बी का फार्मूला ये बन जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। जैसे यहाँ प्लस था तो माइनस आ गया बीच में, और यहाँ माइनस है तो बीच में प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ये वाला कॉस ए 3π/4 कॉस बी फिर प्लस साइन ए एंड साइन बी। ठीक है स्टूडेंट, अब ब्रैकेट खोल दें हम और देखें रिजल्ट क्या बन रहा है, कॉस 3π/4 कॉस एक्स माइनस साइन 3π/4 साइन एक्स माइनस कॉस 3π/4 कॉस एक्स, और माइनस प्लस स्टूडेंट क्या होता है, माइनस साइन 3π/4 साइन एक्स। अब देखते हैं स्टूडेंट कुछ क्या कट रहा है इसमें, ज़रा ध्यान से देखें क्या ये दोनों वैल्यू सेम हैं। cos 3π/4 cos x cos 3π/4 cos x प्लस माइनस कट गए। फिर देखें sin 3π/4 sin x sin 3π/4 sin x, ये दोनों माइनस हैं तो स्टूडेंट ऐड हो जाएंगे और क्या बन जाएगा हमारे पास, -2 इंटू साइन 3π/4 sin x, यानी डबल हो गया ना 1 और 1 2। अब स्टूडेंट ये -2 साइन 3π/4, अब 3π/4 को इस वैल्यू को आपको चेंज करना है तो देखो पाई माइनस π/4 कर सकते हैं इनटू साइन एक्स। कैसे किया देखें, ये 4 से कम था, अंडर हो तो माइनस करते हैं, और यहाँ अगर मानो 3 की जगह 5 होता है एक ज़्यादा तो पाई प्लस π/4 तोड़ते हैं हम इसको, और कहीं गड़बड़ हो चेक करो एलसीएम लेके, 4 इंटू 1 4 पाई में से 1 गया 3π/4 आ गया। अब ये ब्रेक किस पे होगा स्टूडेंट, देखो फार्मूला 180 पे, 180 पे वैल्यू बदलती है नहीं, साइन का साइन होगा। क्वाड्रेंट देखेंगे स्टूडेंट कौन सा है, 180 माइनस क्वाड्रेंट सेकंड आ गया, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रहेगा, बाहर नेगेटिव तो वैसे ही रहेगा, और इनटू साइन एक्स, साइन π/4 स्टूडेंट 1/√2 होता है साइन एक्स। अब देखें √2 को हटाना है तो रैशनलाइज कर देंगे ऊपर √2, तो एक √2 1 2 हो गया, कट गया, तो स्टूडेंट बन गया -√2 साइन एक्स। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो देखें यही रिज़ल्ट आ रहा है राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। तो देखो किस तरह से हमने फार्मूलों को यूज़ किया। इसके अलावा इसमें और फार्मूला यूज़ होता है, जब आगे हम और समझाएंगे तो उनको इम्प्लीमेंट करना बता देंगे स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट देखें एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल नंबर 15 है 3.3 एक्सरसाइज से पहले। ये cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी √2 cos x है। तो आप देख रहे हैं cos a प्लस बी ये फार्मूला, cos a माइनस बी ये वाला फार्मूला लग जाएगा। तो आपने LHS ले लिया स्टूडेंट, cos π/4 प्लस x cos π/4 माइनस x, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये वाला फार्मूला लग गया हमारे पास, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। इसको ब्रेक करेंगे स्टूडेंट तो क्या बन जाएगा,
कॉस ए माइनस बी नीचे वाला फार्मूला, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब देखते हैं स्टूडेंट कुछ कट रहा है इसमें। आप देखते हैं हमारे पास ये माइनस है, साइन 45 साइन एक्स साइन 45 साइन एक्स दोनों कट गए, ये दोनों सेम थे, साइन अपोजिट, ये दोनों एक जैसे हैं, प्लस हैं, ऐड हो जाएंगे 2 कॉस पाई बाई 4 कॉस एक्स। कॉस पाई बाई 4 स्टूडेंट 1/√2 होता है इंटू कॉस एक्स। ये 2/√2 है तो इसको √2 रैशनलाइज कर दो, कॉस एक्स। ये क्या बन जाएगा, 1 2 ये कट गया स्टूडेंट, √2 कॉस एक्स हमारे पास आ गया। और ये राइट हैंड साइड हमारे पास ये आंसर मिल गया। तो स्टूडेंट आपने देखा, मैंने आपको जो आज फार्मूले बताए, एडिशन, सम एंड डिफरेंस, ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन के, कॉस के, टेन के, कॉट के, इन पे मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आपको इन फार्मूलों को इम्प्लीमेंट करना आ गया। अब मैं अगले वीडियो में स्टूडेंट आपको इन स्क्वायर वाले जो फार्मूले देख रहे हैं आप, इनके इम्प्लीमेंट बताऊंगा कि इनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो आपको फार्मूलों को इम्प्लीमेंट करना भी क्वेश्चन में आ जाएगा। उसके बाद इन पे बेस्ड कुछ और फार्मूले बताऊंगा, ताकि मैं साथ साथ, मैं चाहता तो आपको एक साथ फार्मूले सारे बता देता और फिर आप भूल जाते कि कौन से फार्मूलों को कहाँ लगाना है, कैसे यूज़ करना है, तो आप कंफ्यूज हो जाते। तो इसलिए मैंने क्या किया, पहले आपको एक टाइप के जो फार्मूले बताएं उनका इम्प्लीमेंट बता दिया, और ये रह गए। अब इसका इम्प्लीमेंट अगले वीडियो में मैं दे रहा हूँ आपको, और जब वो अच्छी तरह समझ आएगा तब इन पे कुछ और फार्मूले हैं वो बताकर उनका भी इम्प्लीमेंट कराऊंगा कि कैसे फार्मूलों को आप यूज़ करेंगे, क्वेश्चन में कैसे यूज़ करेंगे। यही तो प्रैक्टिस है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन आते ही आप पकड़ लेंगे इस फार्मूले को यूज़ करना है। तो आपने देखा यहाँ कोई रटने का तरीका कुछ नहीं है, रटना नहीं है, ट्रिक बताया जो आपको, उससे याद रख लें, टिप्स पे रहेगा, क्वेश्चन ईजी होंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट, इसकी जो वेटेज है 11th में 25% है आपके 11th में टोटल पेपर में, लेकिन जो 12th में जाओगे तो आपके लगभग 48% वेटेज के क्वेश्चन चैप्टर इसके ऊपर बेस्ड हैं। ट्रिग्नोमेट्री अगर नहीं आती तो 48% चैप्टर आपके निकल जाएंगे। यानी कम से कम जो कैलकुलस है 6-7 चैप्टर तो डायरेक्ट उसमें यूज़ है, बाकी और चैप्टरों में भी उसका यूज़ है। तो आपको हर जगह ट्रिग्नोमेट्री का सामना करना पड़ेगा। जो साइंस वाले स्टूडेंट है, फिजिक्स में काफ़ी कुछ भरा हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जितना सीरियसली करेंगे, केवल आपने एनसीईआरटी नहीं करना, आप एनसीईआरटी कर लेंगे तो आपका बेस क्लियर हो गया, फंडा क्लियर हो गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया स्टूडेंट। उसके बाद अलावा और क्वेश्चन करेंगे तो आप कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। फिर उसके बाद कैसा भी क्वेश्चन मोल्ड करके टीचर दे, यू कैन डू इजीली। फिर उसके बाद मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कराऊंगा, और भी कई एक्स्ट्रा क्वेश्चन जैसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ओलंपियाड में पूछे जा सकते हैं, आपके जेई में जैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस तरह का भी क्वेश्चन आगे डिस्कस करूंगा। पहले एनसीईआरटी और उसके बाद वो सारा होगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, फिर जेई तक के क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट आप मेरे वीडियोस देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी करें, आपको जो कुछ लगता है, जैसा फील होता है, जो कुछ चाहते हो आप मुझसे, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको इम्प्रूवमेंट मिले। और अपने फ्रेंड सर्कल को बताएं स्टूडेंट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें, इसका फ़ायदा उठाएं। मैं एक नोबल काज करने के लिए निकला हूं कि आज बच्चों को जो है, मेरी नॉलेज जो है वो एक्सप्लोर हो, बच्चों के पास पहुंचे, सभी जाने इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने। तो ये आपके कोऑपरेशन से हो सकता है, ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।